सानेहा आरपी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाली गाजी इमाम अमारा सानेहा में शहीद होने वाले अपने दो भाइयों का मिशन जारी रखे हुए हैं। अमारा डॉक्टर बनकर अपने भाइयों की ख्वाहिश पूरा करना चाहती हैं। अमारा का कहना है कि दहशत गर्दों के वार से बच गई, लेकिन तालीम के जरिए उन दहशत गर्दों को जवाब दूंगी। पेशावर से देखिए आसिफ शहजाद की रिपोर्ट। सानेहा आरबी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले दो भाइयों की बहन उम्मे अमारा इस वक्त स्कूल में थी जब गोलियों की बौछार शुरू हुई। अमारा को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन इसके दो भाई शहीद हो गए। उम्मे अमारा अपने शहीद भाइयों को नहीं भूली। अमारा के भाई शहीद नूरुल्ला और शहीद सैफुल्ला डॉक्टर बनना चाहते थे। भाइयों के मिशन का अलम अमारा ने उठा लिया। वो बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए मैं भी उनका ख्वाब पूरा करने के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ और इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। शहीद सैफुल्ला और शहीद नूरुल्ला की वालदा का कहना है, एक वाक़ये ने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। अब मेरी बेटी मेरा ख्वाब पूरा कर रही है। दुश्मन ने अगर अपनी तरफ से, चाहे वो दहशतगर्द था, जो भी था, उसने अपनी तरफ से कोशिश की हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे मुल्क से इल्म की रोशनी भी ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हमने आज तक मुकाबला कर रहे हैं उस चीज का। 16 दिसंबर 2014 को इल्म की शमा बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया में बच जाने वाले गाजी अपने शहदा के मिशन को आगे ले जाकर इस शमा को रोशन किए रखे हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज, पेशावर। तो नाज़रीन, सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 8 साल गुजर गए, लेकिन दहशतगर्द शहदा के वालिदैन के हौसले पस्त ना कर सके। स्कूल में शहीद होने वाले सैफुल्ला और नूरुल्ला शहीद के वालिदैन अपने बेटियों को आला तालीम दिलवाकर अपने बच्चों को याद रखे हुए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ शहजाद से, जो इस वक्त वो वहाँ पर मौजूद हैं बहादुर वालिदा के साथ, जो अपनी बच्चियों को तालीम के जरिए दहशत गर्दों को जवाब दे रही हैं। और सैफुल्ला की वालदा, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, जो इल्म की शम्मा है अपने बच्चों को कैसे वो जलाए रखने पर उनके साथ काम कर रहे हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं उस दिन के हवाले से। 16 दिसंबर तारीख़ का वो सियाह तरीन दिन है जिसे हम किसी हाल में नहीं भूल सकते। जिस दिन हमने अपने मासूम बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजा और उनकी जो है तो खून में लथपथ और चलनी लाशें हमें मिली। अगर देखा जाए तो उनका कत्ल जो है ना, ये तालीम का कत्ल है। दुश्मन ने अगर अपनी तरफ से, चाहे वो दहशतगर्द था, जो भी था, उसने अपनी तरफ से कोशिश की हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे मुल्क से इल्म की रोशनी भी ख़त्म कोशिश की, लेकिन हमने आज तक मुकाबला कर रहे हैं उस चीज़ का और अपनी बेटियों को वो तालीम दी है कि आगे जाके हम दुश्मन को तालीम से उसका जवाब दे सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको पिक्चर सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? Absolutely not। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।